श्री शिवाय दोस्तों। 1 जुलाई आषाढ़ मास शिव सोमवार की रात। एक लौटा जल इस जगह रख देना 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बन, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने यदि पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है वो सबसे शक्तिशाली है जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, ये आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ को मिलेगा सुख समृद्धि आपके घर पे जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ओएनपीसोन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं। सिर्फ पानी से अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है।
बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है। तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वाधिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना। ये प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। ये क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु, वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल करना रहे होंगे, क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दरिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे। भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले न 7 बजे के बाद का जाप करना है। श्रीमिज मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको श्रीन 20 का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीज का काम कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्रीमीस मात्र अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी 1 गिलास के बोतल में डाल दीजिए, मतलब 1 गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पल ओके आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए। इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीमी इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बॉटल में पलटा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था। अब आपको, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है और जब इस पानी का करते हैं, आपके शरीर में यह जाता है, यह आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले बाबा भोलेनाथ का। जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख, समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। सर, इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल मकसद है
जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। बोलकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, देखिए, आपको जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो आप इन पौधों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। दोस्तों, हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर औषधि गुण कूट कूट के भरे होते हैं। बस आप उसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना ये नहीं जानते हैं, किस तरीके से को बनानी है ये नहीं जानते हैं। इसीलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फायदे नहीं ले पाते हैं। उसके बेहतरीन से बेहतरीन औषधि गुणों के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, देखिए, अगर आप जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में भी काम आ जाती है, कभी कभी गांव देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां तुरंत दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में अगर औषधियों के बारे में जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, तुरंत फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, देखिए, यह जो वनस्पति है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानी कि सारे चीजों का, इसमें से दूध भी निकलता है। दोस्तों, उस दूध के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन सारे इसके अंग का फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है। दोस्तों, तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए और इसकी खुराक की विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे, और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं। देखिए, आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवा तो छोड़िए, बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, लेकिन युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको अहोनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है। और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पे पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। लेकिन अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पे बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा। इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को है, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में ढीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है। किसी या सीसी में निकाल लें। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा।
जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा। तो दूध ले आए, कम से कम 15 से 20 ml इसको दूध ले आए और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है धतूरे का बीज। धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो उसको देख करके बहुत सारे तुरे के फायदे जान सकते हैं, लेकिन आपको 10 ग्राम का ये बीज लाना है दोस्तों, धतूरे का। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको और आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है और फिर उसको आंच पे चढ़ाना है, धीमी आंच करके। फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए है उसमें डाल के पकाए। धीमी आंच पे जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दे। फिर दोबारा उस तेल को पे चढ़ाएं और जो आपसे 15 से 20 एल आपने जो दूध निकाला है उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मचर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा, बिल्कुल दूध जो वाइट आप दूध डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा। और एकदम धीमी आंच पे पकाना है, एकदम धीमी आंच पे दोस्तों, देर तक। इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी शीशी में रख लें। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक। और आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लुसपन की वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ यह वर्तनी है कि अगर आप कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस उपाय को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह उपाय कंटिन्यू करते रहे। आपको से 14 दिन तक इसका उपाय करना है, इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और जब आपको यह ठीक हो तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार उपाय कर लें। 20 या 21 दिन तक इसको उपाय करें, इसके बाद इसको उपाय को बंद कर देंगे। इसी में आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों। जिनको मलेरिया की समस्या हो जाती है, मलेरिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैंने खुद आजमाया है, ये मेरी मलेरिया बिल्कुल ठीक हो गई। जिनको भी मलेरिया हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो मदार देख रहे हैं ना, कम से कम 2 फीट की डंडी, इसकी तोड़ लेनी है, मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, 1 अंगूठे की मोटी इतनी। और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके आपको खुआ जैसे जलाते हैं। आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है, आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच और उसको खुआ बनाए। और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होते उसे है, इसमें वह तत्व पाया जाता है। लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पाकर यह दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका उपाय किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब कुआं बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। 1 दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ सुबह खाएंगे, थोड़ा कुआं शाम को खाएंगे और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चूमंतर हो जाएगी दोस्तों। आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको की दमा की समस्या होती है,
दमा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? इसकी जड़ की खाल, जब आप खड़ंग तो इसकी जड़ की खाल को निकालना है, ऊपर की खाल को निकालना है। और उसको आप क्या करना है दोस्तों? उस खाल का पाउडर बना के रख लेना है। उस खाल में दोस्तों ऐसा रसायन पाया है जो कि दमा के रोगियों के मिट्टी के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है। दोस्तों, हजारों साल पहले आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में इसका वर्णन है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल आजमाया गया। आयुर्वेद आचार्य लोग इसका उपाय आज भी करते हैं। दमा रोगी पे तो आपको क्या, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, जब वह पाउडर आप बना लेंगे, छाया में सुखा करके पाउडर बनाकर रखेंगे, तो वह एक रत्ती भर का 10वां भाग लेना है, यानी कि चावल। आप देखते, चावल, वो जो आप बासमती वाला लंबा लंबा चावल देखते हैं, उसका 10वां भाग करेंगे तो एक चुटकी भर आएगा। वह चुटकी भर आपको क्या करना है, जीभ पर रखकर और गुनगुना पानी पी लेना है, या फिर शहद के में मिलाकर के खा जाना है। इस तरह से, यानी कि एक चुटकी भर यानी कि रत्ती भर लेना है। आपको इतना सा रत्ती भर लेकर के आपको एकदम छोटे चावल के बराबर लेना है। ठीक है, बासमती का करेंगे तो 10 बार तोड़ेंगे, तो जितना आएगा, तो इस तरह से आप रत्ती भर का 10वां भाग आपको लेना है। दिन में 2 बार लेना है। इतना ही आपके लिए काफी होगा। ये दमा रोगियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। उसे ज्यादा नहीं करना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके दूध के बारे में आपको सावधानी भारत बता दूं। दोस्तों, इसका दूध अगर आंखों में पड़ जाए तो आपकी आंखों की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसलिए जब भी इसको तोड़े, आप चश्मा लगा के जाई, और हाथों में लग जाए तो अच्छे से साबुन से धोने बाद ही अच्छे से धो ले, ताकि आंखों को मल देंगे तो आंख में दूध लगेगा, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आंखों को बचा करके ही इसका दूध का उपाय करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, आंखों में ना पड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिनको घुटने और जोड़ों में दर्द होता है कहीं भी भयंकर रूप से, तो वो क्या करें, इसके पत्तों का, ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके पत्तों का आपको कौन सा पत्ता लेना है? देखिए, बहुत सारे उसको पीला पड़ जाए, ऐसा नहीं कि जमीन पर पीला पड़ा पत्ता उठा ले। डनल से ही तोड़ना है, इसके पेड़ से ही तोड़ना है, उस पत्ते को ले आना है। और आप जब रात में, जिनको डायबिटीज की समस्या होती, उनके लिए बता रहा हूं, वह पत्ता आप अपने पैरों पर लगा लें और पूरी रात भर मोजा चढ़ा के सो जाए। और मोजा भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों? कॉटन का मोजा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, का मोजा नहीं, नहीं मोजा नहीं होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध कॉटन। मोजा आप लगा ले नहीं है, तो आप उसको अपने पैरों पर लपेट करके पट्टी बांध लें। पूरा पत्ते को ढकना है, ताकि गर्मी से उसका अर्क निकल करके और स्पंज के द्वारा सोख करके अंदर आपके पहुंचाया जाता है, ब्लड में जाता है, और आपके जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और शर्करा को कम करता है। ये उपाय बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, आप इसका उपाय करते रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो आप लंबे समय देखिए, खाना तो है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। रात में सोने से पहले इसका उपाय कर लें और करते रहें। धीरे धीरे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, और इसको लंबा समय तक करते रहें। तो हो सकता है कि आपके डायबिटीज को या का इलाज भी कर दें दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको, डायबिटीज के रोगी इसका उपाय कर सकते हैं। पैरों के तलों में जो हल्के पीले हो जाते हैं, उनका उपाय आपको करना है। जमीन पर गिरे हुए नहीं, डंठल से तोड़ करके करना है। ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसको अपने घर पर लगा के गमले में रखे। सावधानी होती है कि घर पर बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन बच्चों, अगर पत्ते से तोड़ेंगे तो आंख दूध पड़ सकता है, तो इसलिए सावधानी के साथ ही इसको रखें। कहीं भी तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। डायबिटीज के लिए आपको घर पर ही इसको उपलब्ध हो जाएगा। एक उपाय में दोस्तों आपको और बताता हूं, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, कहीं भी कमर के दर्द के लिए, सायटिका के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए, आप इसके पत्तों पे सरसों या तिल का तेल लगा के तवे पे गर्म करें। जब यह नरम हो जाए तो उसको अपने जोड़ों तलवे, जहां भी दर्द हो रहा है, साइड का सर्विकल पेन कंधे पर बांध लीजिए, या पूरी अपनी बांह में बांध लीजिए, या दर्द को तुरंत 15 मिनट में हर ली है, और ऐसे बांधते रहेंगे तो यह जड़ को, आपके दर्द को, सायटिका वाले रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है।
ये बहुत ही फायदा करता है। अगर आप इस तरह से इसका उपाय करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जोड़ों के दर्द को ये छूमंतर है हर लेता है। दोस्तों दोस्तों एक दूसरा मैं उपाय बता रहा हूं। दमा रोगियों के लिए और अंदर ताकत को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए काम करता है। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है। जैसे लौंग होता है, लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीजिए। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये, इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है, तो इसलिए इसको आयुर्वेद में लौंग बोलते हैं। लौंग कौन सा? मदार के फूल